नमस्कार दोस्तों। कास क्लासेस की करंट अफेयर सीरीज में मैं चंद्रहास एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि मेरा पूरा कास क्लासेस का परिवार अच्छा होगा और बहुत ही जबरदस्त तरीके से दोस्तों आने वाले एचएसएससी के एग्जाम की तैयारी भी कर रहे होंगे और भी जो एग्जाम्स है एसएससी वगैरह के या स्टेट एग्जाम्स हैं उनकी तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों उसी तैयारी को और बेहतरीन बनाने के लिए मैं आपके सामने एक बार फिर से बहुत ही जबरदस्त क्लास लेके आया हूं करंट अफेयर की। आप वीडियो पर अंत तक बने रहना क्योंकि आज वाली वीडियो बेहद खतरनाक होने वाली है। दोस्तों आज बहुत ही जबरदस्त तरीके से हम करंट अफेयर के बारे में अध्ययन करने वाले, आप मेरे साथ में बने रहना। दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतवंशी सैफ अली राजदान को नीदरलैंड में किस देश का राजदूत नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन ये है दोस्तों, हाल ही में क्वेश्चन क्या है, हाल ही में भारतवंशी, दोस्तों भारतवंशी सैफ अली, हाल ही में भारतवंशी सैफ अली राजदान को नीदरलैंड में किस देश का राजदूत नियुक्त किया गया है। किस देश का, नीदरलैंड में किस देश का राजदूत नियुक्त किया गया। क्वेश्चन बहुत जबरदस्त है दोस्तों, क्वेश्चन बेहद शानदार है। क्वेश्चन ये है कि हाल ही में भारतवंशी सैफ अली राजदान है ना, इसको नीदरलैंड में किस देश का राजदूत नियुक्त किया गया है। मतलब सैफ अली राजदान नीदरलैंड में राजदूत नियुक्त की गई है। तो कौन से देश की राजदूत नियुक्त की गई है। तो दोस्तों ये सैफ अली राजदान अमेरिका की राजदूत बनी है। अमेरिका की राजदूत कौन से देश में बनी है, तो आप बता देना नीदरलैंड में। बहुत शानदार क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतवंशी सैफ अली राजदान को नीदरलैंड में राजदूत नियुक्त किया गया है, लेकिन कौन से देश का राजदूत नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों आप बता देना अमेरिका का राजदूत नियुक्त किया गया है, अमेरिका का। दोस्तों नीदरलैंड है ना, नीदरलैंड, इसकी राजधानी का नाम क्या है, तो आप बता देना एम्स्टर्डम इसकी राजधानी का नाम है, जो एक्सटेल नदी के किनारे पड़ती है। और ये जो एम्स्टर्डम है जिसकी राजधानी, जो नीदरलैंड की राजधानी है, इसी एम्स्टर्डम में ओलंपिक हुआ था 1928 में, और उस ओलंपिक में भारत पहली बार कोई मेडल जीत के आया था। प्यारे दोस्तों बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। पवन चक्कियों की भूमि के नाम से किसे जानते हैं, नीदरलैंड को। और अंतरराष्ट्रीय न्यायालय कहां है, द हेग नीदरलैंड में। और दोस्तों हाल ही में किस भारतवंशी को, या हम कहते हैं हाल ही में भारतवंशी सैफ अली राजदान को नीदरलैंड में कौन से देश का राजदूत नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों आप बता देना अमेरिका का राजदूत बनाया गया है। अमेरिका का राजदूत किसे, सैफ अली राजदान को। कहां से है, भारतवंशी। अहमदाबाद मेडिकल कॉलेज का नाम बदलकर किसके नाम पर रखने की घोषणा की है। प्यारे दोस्तों अहमदाबाद, बहुत बढ़िया पढ़ रहे हो। अहमदाबाद मेडिकल कॉलेज का नाम बदलकर, दोस्तों अहमदाबाद मेडिकल कॉलेज का नाम बदलकर, अहमदाबाद जो मेडिकल कॉलेज है ना, अहमदाबाद मेडिकल कॉलेज का नाम बदलकर किसके नाम पर रखने की घोषणा की गई है। बहुत बढ़िया पढ़ रहे हो, बहुत जबरदस्त। अहमदाबाद मेडिकल कॉलेज का नाम बदलकर किसके नाम पर रखने की घोषणा की गई है। तो दोस्तों आप बता देना नरेंद्र मोदी के नाम पर, नरेंद्र मोदी के नाम पर। अहमदाबाद मेडिकल कॉलेज का नाम बदलकर किसके नाम पर रखने की घोषणा की है। तो दोस्तों बता देना नरेंद्र मोदी के नाम पर। अहमदाबाद कौन सी नदी के किनारे है, तो साबरमती नदी के किनारे। और हाल ही में 17 सितंबर को नरेंद्र मोदी का जन्मदिन था। जहां से चीते आए हैं वो देश है नामीबिया देश। 8 चीते, 5 जिसमें मादा है और ध्यान रखिएगा 3 भाई साहब पुरुष हैं। ये पुरुष तो नहीं कह सकते मेल है ये कह सकते हैं अपन। अहमदाबाद मेडिकल कॉलेज का नाम बदलकर क्या कर दिया, किसके नाम पर किया गया, नरेंद्र मोदी। और नरेंद्र मोदी ध्यान रखिएगा अहमदाबाद कौन सी नदी के किनारे है, साबरमती नदी के किनारे। और कहां है, गुजरात में। राजधानी क्या है, तो आप बता देना दोस्तों गांधीनगर। तो प्यारे साथियों यहां तक बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आया होगा। जल्दी कीजिए, इन पॉइंटों को जल्दी नोट कीजिए, वरना इन चीजों का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। चलिए भैया बहुत आगे, बहुत जबरदस्त तरीके से पढ़ेंगे। आप वीडियो पर अंत तक बने रहना, वीडियो को लास्ट तक दोस्तों देखना जरूर, क्योंकि बहुत भयंकर तरीके से आज की करंट अफेयर की क्लास होने वाली। बहुत जबरदस्त तरीके से पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा देश एससीओ शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी कर रहा है। दोस्तों एससीओ मतलब, ये ध्यान रखिएगा, एससीओ मतलब संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन।
कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का यदि जिक्र करें तो हाल ही में संघाई एससीओ जो शिखर सम्मेलन है ना 2022 का, एससीओ शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो दोस्तों आप बता देना, उज्बेकिस्तान कर रहा है, उज्बेकिस्तान। भाई बहुत शानदार तरीके से पढ़ेंगे दोस्तों। एससीओ शिखर सम्मेलन, एससीओ शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? उज्बेकिस्तान। दोस्तों उज्बेकिस्तान कहां है? तो आप बता देना एशिया में। दोस्तों उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है? तो दोस्तों आप बता देना ताशकंद है, ताशकंद। और दोस्तों एससीओ की स्थापना कब की गई थी? 2001 में। दोस्तों टोटल सदस्य देश कितने हैं? 8। और दोस्तों मुख्यालय कहां है? बीजिंग में। और दोस्तों बीजिंग कहां है? तो आप बता देना चीन में। भाई बहुत लाजवाब, बहुत ही गजब, अरे बहुत शानदार तरीके से पढ़ रहे हैं। एससीओ शिखर सम्मेलन, एससीओ शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो दोस्तों आप बता देना उज्बेकिस्तान कर रहा है, उज्बेकिस्तान। और प्यारे साथियों उज्बेकिस्तान जो कहां है? तो आप बताएंगे एशिया में। और उज्बेकिस्तान की राजधानी कैपिटल क्या है? ताशकंद। और दोस्तों एससीओ की स्थापना 2001 में हुई थी। टोटल कंट्री कितनी है? 8, जिसका मुख्यालय कहां है? बीजिंग में। और बीजिंग कहां है दोस्तों? तो आप बता देना चीन के अंदर। और चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग है। बहुत बढ़िया। हाल ही में किसने रामकृष्ण मिशन, हाल ही में किसने रामकृष्ण मिशन के जागृति कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? भाई हाल ही में, क्वेश्चन ये है दोस्तों, क्वेश्चन ये है कि हाल ही में किसने, ये कह दे हाल ही में किसने रामकृष्ण मिशन, हाल ही में किसने रामकृष्ण मिशन, हाल ही में किसने रामकृष्ण मिशन के जागृति कार्यक्रम? भाई बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। हाल ही में किसने रामकृष्ण मिशन के जागृति, रामकृष्ण मिशन के कार्यक्रम नहीं दिख रहा होगा, कोई बात नहीं है। हाल ही में किसने रामकृष्ण मिशन के जागृति कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो दोस्तों जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री है ना, केंद्रीय जो शिक्षा मंत्री है, और केंद्रीय शिक्षा मंत्री जिसका नाम क्या है दोस्तों? तो धर्मेंद्र प्रधान। इस धर्मेंद्र प्रधान ने रामकृष्ण मिशन के जागृति कार्यक्रम की शुरुआत की है। दोस्तों क्वेश्चन ये है कि हाल ही में किसने रामकृष्ण मिशन के जागृति कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो धर्मेंद्र प्रधान ने। और धर्मेंद्र प्रधान कौन है? तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री है। लेकिन दोस्तों जिक्र रामकृष्ण मिशन का आया है, तो रामकृष्ण मिशन की शुरुआत स्वामी विवेकानंद ने की थी 1896-97 के अंदर। ध्यान रखना स्वामी विवेकानंद जिसके गुरु का नाम हुआ करता था रामकृष्ण परमहंस, और उन्होंने इसकी शुरुआत की थी। लेकिन रामकृष्ण मिशन के जागृति कार्यक्रम की शुरुआत किसने की है? तो केंद्रीय जो शिक्षा मंत्री है, केंद्रीय जो एजुकेशन मिनिस्टर है, उसका नाम धर्मेंद्र प्रधान है, और उन्होंने इसकी शुरुआत की है। ठीक है, यहां तक सारे पॉइंट क्लियर हो जाने चाहिए। एक भी पॉइंट में दिक्कत आपको नहीं रहना चाहिए, कहीं पर भी किसी प्रकार का दिक्कत नहीं रहना चाहिए। ठीक है ना दोस्तों? बहुत शानदार तरीके से पढ़ रहे हैं, बहुत ही जबरदस्त तरीके से, एकदम बेहतरीन, एकदम गजब तरीके से। चलिए दोस्तों, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एससी और एसटी और अन्य के लिए आरक्षण बढ़ाकर 77% कर दिया? भाई वाह। हाल ही में दोस्तों किस राज्य सरकार ने, अरे ये तो राज्य सरकार ने तोड़ पाड़ दिया भाई। हाल ही में किस राज्य सरकार ने एससी और एसटी और अन्य के लिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एससी एसटी और अन्य के लिए आरक्षण बढ़ाकर 77% कर दिया? भाई कमाल कमाल, 77% कर दिया। हाल ही में किस राज्य सरकार ने एससी एसटी और अन्य के लिए आरक्षण बढ़ाकर 77% कर दिया? तो दोस्तों झारखंड है। अरे झारखंड की सरकार ने दोस्तों, झारखंड की सरकार ने। और झारखंड की राजधानी क्या है दोस्तों? रांची। और झारखंड का सीएम कौन है दोस्तों? हेमंत सोरेन। और दोस्तों झारखंड का राज्यपाल कौन है? तो आप बता देना रमेश बैस, ये झारखंड का राज्यपाल है। ठीक है ना? हाल ही में किस राज्य सरकार ने दोस्तों एससी एसटी और अन्य के लिए आरक्षण बढ़ाकर 77% कर दिया? तो दोस्तों आप बता देना झारखंड की सरकार ने, झारखंड सरकार ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। बहुत ही शानदार। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने नाश्ता योजना की शुरुआत की है? भाई कौन से राज्य के मुख्यमंत्री ने दोस्तों नाश्ता योजना की शुरुआत की है? हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने नाश्ता योजना की शुरुआत की है? तो दोस्तों किस राज्य के मुख्यमंत्री ने नाश्ता योजना की शुरुआत की है? तो आप बता देना तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने। पहले तो क्या था? मिड डे मील था, मिड डे मील, वो उसकी शुरुआत भी तमिलनाडु से ही हुई थी। पहले तो क्या हुआ करता था? मिड डे मील हुआ करता था, उसकी शुरुआत भी दोस्तों तमिलनाडु से हुई थी।
मिड डे मील में मतलब दोपहर में सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को भोजन दिया जाता था। लेकिन अब जो गवर्नमेंट स्कूलों में बच्चे पढ़ते हैं ना, और जो गवर्नमेंट स्कूलों में बच्चे पढ़ते हैं, अब उनको नाश्ता भी दिया जाएगा। नाश्ता भी दिया जाएगा मतलब काचे काटो, किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं है। थोड़े दिन में हम बंद कर देंगे स्कूलों को, उस समय तक जितना भोजन किया जाए उस समय तक करो। ऐसा नीति चल रही है बीजेपी की। लेकिन यहाँ बीजेपी कोई है, ध्यान रखना, लेकिन बीजेपी शासित राज्यों के अंदर उल्टा चल रहा है। स्कूलें बहुत सी मात्रा में स्कूल बंद भी हो रहे हैं। कोई बात नहीं है, ये सरकार की नीतियां होती हैं। सरकार चाहे कोई भी हो अपने हिसाब से कार्य करती है। नाश्ता योजना की शुरुआत करें तो दोस्तों, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने नाश्ता योजना की शुरुआत की है? तो तमिलनाडु की सरकार ने। और तमिलनाडु की सरकार मतलब तमिलनाडु का मुख्यमंत्री कौन है? M.K. स्टालिन। M.K. स्टालिन ये तमिलनाडु का मुख्यमंत्री है। और दोस्तों गवर्नर कौन है? तो आप बता देना, R.N. रवि है। और दोस्तों तमिलनाडु का पुराना नाम क्या है? मद्रास है। और मद्रास का नाम बदल के दोस्तों, मद्रास राज्य को बदल के तमिलनाडु राज्य कब बनाया गया था? 1968 में। ध्यान रखना, मद्रास राज्य को बदल के तमिलनाडु राज्य कब बनाया गया था? 1968 में मद्रास राज्य को बदल के तमिलनाडु राज्य बनाया गया था। क्लियर है ना? यहां तक बहुत बेहतरीन तरीके से सारे पॉइंटों को क्लियर रखिएगा। हाल ही में भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन सा बना है? दोस्तों हाल ही में भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड, हाल ही में भारत का सबसे मूल्यवान जो ब्रांड बना है ना, वो दोस्तों कौन सा बना है? तो टाटा टीसीएस बना है, टाटा टीसीएस। और टाटा टीसीएस की स्थापना दोस्तों कब हुई थी? तो टाटा टीसीएस की स्थापना 1968 के अंदर हुई थी। टाटा टीसीएस मतलब टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। टाटा टीसीएस मतलब आप क्या समझ रहे हो? टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन सा बना है? टाटा टीसीएस बना है, टाटा टीसीएस, जिसकी स्थापना 1968 में हुई थी। लेकिन 1868 में टाटा ग्रुप की स्थापना हुई थी। और उसका जब शताब्दी वर्ष पूरा हो गया था ना, टाटा टीसीएस का जब शताब्दी वर्ष पूरा हो गया था, तो उसी के उपलक्ष्य में दोस्तों टाटा टीसीएस की नींव रखी जाती है। और भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड भी कौन सा बना है? तो दोस्तों आप बता देना, टाटा टीसीएस ये भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड बना है। ठीक है दोस्तों, बहुत शानदार पढ़ रहे हैं, बहुत ही जबरदस्त पढ़ रहे हैं। किसी प्रकार का 1% भी दिक्कत आपके दिल और दिमाग में नहीं रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश की प्रधानमंत्री मैगडेलेना एंडरसन ने हाल ही में इस्तीफा देने की घोषणा की है? देखो हाल ही में दोस्तों किस देश की प्रधानमंत्री, कोई तो प्रधानमंत्री बनता नहीं, बन जाता है तो उसके रेट इतने बढ़ जाते हैं कि इस्तीफा देने की कोशिश करता है। मैगडेलेना एंडरसन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। एंडरसन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में किस देश की प्रधानमंत्री मैगडेलेना एंडरसन ने इस्तीफा देने की घोषणा की है। दोस्तों इस्तीफा देने की घोषणा की है। अरे बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, स्वीडन की प्रधानमंत्री ने, स्वीडन जो देश पड़ता है ना दोस्तों, यूरोप में पड़ता है, और यूरोप में टोटल 48 देश है। और दोस्तों स्वीडन जिसकी कैपिटल क्या है? तो आप बता देना, स्टॉकहोम जिसकी कैपिटल है। हाल ही में किस देश के प्राइम मिनिस्टर ने मैगडेलेना एंडरसन ने इस्तीफा देने की घोषणा की है? तो दोस्तों आप बता देना, स्वीडन। और स्वीडन का है यूरोप में, कितने देश हैं? 48। स्वीडन की कैपिटल क्या है? स्टॉकहोम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे वाणिज्य सचिव, कॉमर्स सेक्रेटरी बनाया गया? हाल ही में दोस्तों किसे वाणिज्य सचिव बनाया गया? हाल ही में दोस्तों किसे वाणिज्य सचिव बनाया गया? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों। हाल ही में किसे वाणिज्य सचिव बनाया गया? हाल ही में दोस्तों किसे वाणिज्य सचिव, कॉमर्स वो बनाया गया है, सेक्रेटरी बनाया गया है। तो वाणिज्य सचिव कौन बना है? तो सुनील। दोस्तों हाल ही में किसे वाणिज्य सचिव बनाया गया है? तो सुनील बर्थवाल है ना, ये सुनील बर्थवाल हाल ही के अंदर दोस्तों भारत सरकार में नए वाणिज्य सचिव बने। भारत सरकार में हाल ही में नए वाणिज्य सचिव किसे बनाया गया है? तो दोस्तों सुनील बर्थवाल को बनाया गया है। अब हम वो क्वेश्चन करेंगे जो स्टैटिक जीके से रिलेटेड है, जो आपको नहीं आते। ठीक है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला, ये तो आपको पता होगा बेटा, रुको थोड़ा। पहली भारतीय महिला जिसने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया था, भाई माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला जिसका नाम क्या है? तो आप बता देना दोस्तों, जिसका नाम है जुनको तुबई। और इस जुनको तुबई ने माउंट एवरेस्ट को कब फतेह किया था दोस्तों? तो आप बता देना 16 मई 1975 में फतेह किया था। अरे 16 मई 1975 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला जिसका नाम जुनको तुबई था। और जुनको तुबई ने
जिनको दुबई ने दोस्तों माउंट एवरेस्ट को फतेह किया था 16 मई 1975 में। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी कौन था? अरे भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी जिसको भारत रत्न मिला था, तो दोस्तों आप बता देना खान बहादुर गफ्फार खान है ना, ये प्रथम विदेशी है जिसको भारत रत्न मिला था। अरे प्रथम विदेशी जिसको भारत रत्न मिला था खान बहादुर गफ्फार खान। और इसको दोस्तों भारत रत्न कब मिला था, तो आप बता देना 1987 के अंदर मिला था। भारत रत्न जिसकी शुरुआत 1954 में हुई थी, जो आर्टिकल 18 के तहत दिया जाता है। लेकिन प्रथम विदेशी जिसको भारत रत्न मिला था, पहली बार, तो आप बता देना दोस्तों खान बहादुर गफ्फार खान। और ये इनका संबंध पाकिस्तान से था और इनको भारत रत्न कब दिया गया था, तो प्यारे दोस्तों आप बता देना इनको भारत रत्न 1987 में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा भारतीय नोबेल पुरस्कार नोबेल पुरस्कार विजेता। दोस्तों बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। दूसरा भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन था, तो आप बता देना दोस्तों सीवी रमन। और किस क्षेत्र में मिला था, तो फिजिक्स के क्षेत्र में मिला था। और दोस्तों फिर सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था, तो आप बता देना 1930 में मिला था। प्रथम भारतीय कौन था, रविंद्रनाथ टैगोर, RNT हुआ करता था। हिंदी के बाद सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा। दोस्तों हिंदी के बाद भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली जो भाषा है वो कौन सी है, बांग्ला। हिंदी के बाद दोस्तों सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है, तो दोस्तों आप बता देना बांग्ला। और दोस्तों एशिया का नोबेल पुरस्कार, आपसे क्वेश्चन पूछे कि एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहते हैं, एशिया के नोबेल अवार्ड के नाम से एशिया का नोबेल पुरस्कार दोस्तों किसे कहते हैं, तो एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहते हैं, तो आप बता देना दोस्तों रैमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार कहते हैं, जो फिलीपींस के राष्ट्रपति की याद में दिया जाता है, फिलीपींस के राष्ट्रपति की याद में। दोस्तों बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है कि एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहते हैं, रैमन मैग्सेसे पुरस्कार को कहते हैं। और रैमन मैग्सेसे पुरस्कार जो फिलीपींस के राष्ट्रपति की याद में दिया जाता है। तो प्यारे दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगती है तो आज रोज आप सुबह 7 बजे मेरी वीडियो का इंतजार करना। हम रोज सुबह 7 बजे वीडियो लेके आएंगे, बहुत ही जबरदस्त पढ़ेंगे, बहुत ही शानदार पढ़ेंगे। आप वीडियो को शेयर बिल्कुल मत करना, ठीक है, अपने पास में रखना, बस ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप अपने बच्चों जो भी दोस्त हैं उनको बता दे, सिर्फ शेयर नहीं करना, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, आप बहुत जल्द मिलेंगे, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, बहुत ही शानदार तरीके का करने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।